आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, ग्रामर के बारे में। सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि जो ग्रामर है क्या है, ग्रामर, इसको पढ़ते क्या है, ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग जाएंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जो भी अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर को हिंदी में कहते क्या है, तो हिंदी में इसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण आधा व होता है, व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण होता है। व का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ग्रामर का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, व्याकरण होता है। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि क्या ग्रामर का स्पेलिंग हम लोग MER लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि नहीं। ग्रामर का जो सही स्पेलिंग होगा वो GRAMAR होता है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ग्रामर में ER होता है, ER होता ही नहीं है। ग्रामर का सही स्पेलिंग GRAMAR होता है। अब ये क्या होता है, अगर हम ग्रामर को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण शिक्षा की वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बिल्कुल हम लोग का क्लास चूंकि आज से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो जो क्लास 10th में पढ़ाया गया, बात समझ रहे ना, उन सारी चीजों को अब शुरू से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। और यहाँ से आप लोग अपना नोट्स बनाना भी क्या करेंगे, शुरू करें। और उस जिस चीज को पढ़ाया जाएगा कोशिश करेंगे उस चीज को उसी दिन याद कर लीजिए। ये नहीं कि एग्जाम आएगा तो हम लोग उसको याद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप समझेंगे कि ग्रामर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो ग्रामर का डेफिनेशन है कि ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशन। देखिए, ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ एजुकेशन बाय विच we learn how to read, write and speak any language correctly। ठीक है, any language correctly। Grammar is that branch of education by which we learn how to read, write and speak any language correctly। व्याकरण शिक्षा की वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, ठीक है, शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि ग्रामर को हिंदी में क्या कहेंगे बाबू, व्याकरण कहेंगे ना। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो व्याकरण की परिभाषा है कि व्याकरण शिक्षा की वह शाखा है, ठीक है, जिसके द्वारा हम, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक है, भाषा को शुद्ध माने सही शुद्ध पढ़ना, ठीक है, लिखना और बोलना सीखते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आता है वही व्याकरण कहलाता है। बात समझ में है कि नहीं, जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आता है वही व्याकरण कहलाता है। अच्छा, एक दिन हम आपको पढ़ा देंगे, दूसरे दिन आप लोग इसको नोट कर लेंगे क्या, ऐसे एक दिन जैसे आज पढ़ा दिए तो कल पहले आइएगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसे अगर आपके पास फोन है तो फोन से भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन आएंगे तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात समझेंगे, पहला चीज समझेंगे, 5 मिनट और टाइम है ना, तो समझिए। एक तो हो गया ग्रामर का परिभाषा, हो गया कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, कि व्याकरण शिक्षा की वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब आप समझिएगा, गंदा पानी कोई पीना पसंद करेगा? किसी पानी में अगर आप मिट्टी मिला दीजिए, कचरा मिला दीजिए और उसको कहिए कि लीजिए आप पी लीजिए,
उसी को दे दीजिए पीने के लिए तो वो पी गए। कोई पिएगा? गंदा पानी कोई नहीं पी सकता। पढ़े लिखे लोगों के पास क्या होता है? नॉलेज होता है। किस चीज की नॉलेज होती है? व्याकरण। तो जिसके पास व्याकरण की सम्यक ज्ञान होता है, सही सही ज्ञान होता है, वो भाषा को सही सही बोलता है और शुद्ध शुद्ध भाषा बोलने से आपका प्रभाव अच्छा होता है, दूसरे पर आपका इंप्रेशन क्या होता है? अच्छा होता है। तो बढ़िया इंप्रेशन जमाने के लिए क्या चाहिए? ग्रामर चाहिए। ग्रामर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पहला चीज आप लोग समझ गए। अच्छा, ग्रामर की स्पेलिंग में तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप लोग? GRAMMAR। कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं ई होता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे? लड़ जाइएगा, एकदम लड़ जाइएगा। बात समझ रहे हैं कि एकदम लड़ जाइएगा कि ना, होता ही नहीं। अब हम लोग ग्रामर के प्रकार को जानेंगे कि ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं। ग्रामर के भेद के बारे में जानेंगे। ग्रामर के क्या भेद? टाइप्स ऑफ ग्रामर जानेंगे ना। तो भेद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइप्स कहते हैं या क्या कहते हैं? काइंड्स कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये तो बात आप लोगों को पता ही है कि ग्रामर के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब इसमें देखिए कुल कितने भेद होते हैं बताइए ना। 5 भेद होते हैं ना। तो 5 भेद में पहला भेद कौन सा होता है? ऑर्थोग्राफी। क्या होता है? ऑर्थोग्राफी होता है ना। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। अब बताइए कि ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़े? वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? लेटर कहते हैं। तो इसमें हम लोग लेटर के बारे में जानेंगे। लेटर को हिंदी में क्या कहिएगा? अक्षर। अक्षर इंग्लिश में होता कितना है? 26। 26 लेटर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो आप पहला बात याद रखिएगा कि ग्रामर का पहला भाग ऑर्थोग्राफी है, जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? लेटर। लेटर्स कुल कितने होते हैं? 26। लेटर्स को हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब इसके ग्रुप को यानी कि ए से लेकर और कहां तक? जेड तक जो लेटर्स होता है इसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये हिंदी में 52 होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं। अब 26 को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका कौन सा लेटर आता है? एक आपको वॉवेल लेटर आता है। क्या आता है? वॉवेल लेटर आता है ना। तो आप लोग तो जानते हैं कि वॉवेल लेटर्स जो होते हैं वो 5 होते हैं ना। अच्छा बताइए सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं? सेमी वॉवेल्स होते हैं 3। अब बताइए कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 19 होते हैं ना। अच्छा, अगर राइटिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू राइटिंग माने लिखावट, ठीक है। तो लिखावट के अनुसार लेटर कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक लेटर होता है जिसे आप कहते हैं कैपिटल लेटर। क्या कहते हैं? कैपिटल। और दूसरा जो होता है इसको आप कहते हैं स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ये कौन सा लेटर है? कैपिटल। ए से लेकर और एस से जेड तक लिखिएगा तो स्मॉल। चाहे कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर, होता तो 26 ही है। 26 ही होता है ना। अब वॉवेल लेटर्स जो 5 होते हैं उसमें कौन कौन आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको वॉवेल लेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करने के लिए अन्य लेटर की सहायता नहीं ली जाती है। ये बात समझ लो तुम, नहीं ली जाती है, ठीक है। और सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। 3 नहीं 2 ही होता है W और Y। तब तो ज्यादा हो जाएगा, जो 5, 3, 8, 27 गो लेटर हो जाएगा। 2 ही होता है। बात समझ रहे हैं ना। सेमी वॉवेल्स कितना होता है? 2 ही होता है। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं है बाबू, कॉन्सोनेंट्स ये 5 और 2 कितना? 7 को छोड़कर कितना बचा? 19। तो इसमें आ जाएगा B, C, D, F, G, H, J, K, L और बाकी आप लोग समझ लेंगे ना। बाकी ये छोड़ दीजिएगा। तो इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग वर्ण विचार कहेंगे और इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होगा?
ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है जिसमें हम लोग लेटर्स का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ लेटर्स, इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ लेटर्स। ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स, जिसमें हम लोग लेटर्स का अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोग्राफी। ये बात समझ में आ गया? तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस भी कल आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिलेबस आज जो बताए हैं ना, उस सिलेबस को भी नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक नोटबुक इंग्लिश का अपने पास अलग रखिए। अभी से आप लोग अलग रखेंगे तो बाद में आपको फिर ढूंढने का जरूरत नहीं होगा कि कहाँ पे क्या लिखें। थोड़ा सा नोटबुक मोटा वाला ले लीजिएगा, अच्छा वाला ले लीजिएगा, महंगा वाला ले लीजिएगा। 100 वाला नहीं, उतना भी महंगा नहीं, बढ़िया वाला ले लीजिएगा। ठीक है, इसको सेव कर लो, सेव कर लो, निकालना मत।